आदाब दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, आप अपने सभी मित्रों से, दर्शकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट करें, अपना सुझाव दें। साथियों, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। साथियों, एक चर्चा बहुत आम हो रही है। समाजवादी पार्टी भाजपा के खिलाफ बोलेगी, ममता बनर्जी भी गाहे बेगाहे भाजपा के खिलाफ बोलेंगी। ममता बनर्जी भाजपा के गोद में रह के भी साल 2 साल में मुंह खोल ही देती हैं। वही हालत तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की है। साथियों, एक प्रश्न आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का क्या कसूर है? असली खिलाड़ी तो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है, जो जैसे मुलायम सिंह यादव थे, आज अखिलेश यादव है, ये मायावती है या केजरीवाल है, या हमारे जो है देवगौड़ा है, नीतीश बाबू है, चंद्रबाबू नायडू हैं। ये वो तमाम लोगों का नाम मैं आपसे ले रहा हूं कि असली खिलाड़ी ये हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलने का तात्पर्य यह है कि ये आगे से भी खेल रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन भी बनाने की बात कर रहे हैं और भाजपा के साथ भी खड़े रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने कंधे बैठा करके ढो रहे हैं। ये वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनको संविधान बचाने के सवाल पर, आरक्षण बचाने के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, जाति जनगणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए या उससे सवाल करते हुए आपने कभी नहीं पाया होगा। ये वो पार्टियां ये चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके इलाकों में, उनके प्रांतों में मजबूत रहे, ताकि राजनीति की उनकी दुकान चलती रहे और मुसलमान डर से भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि अब वो खौफ निकल चुका है, भारतीय जनता पार्टी के डर से इनको वोट देता रहे और इनकी दुकानें चलती रहे। लेकिन ये आरक्षण के सवाल पर मुंह नहीं खोलेंगे, ये जाति जनगणना के सवाल पर मुंह नहीं खोलेंगे। भारत का संविधान दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार औचित्यहीन बनाती जा रही है, इररेलेवेंट बनाती जा रही है कि संविधान के रहते हुए संविधान के छाती पर मूंग दड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रतिदिन कर रही है। लेकिन ये सवाल उनसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनी रहे। संविधान खतरे में है। इलाहाबाद, प्रयागराज के अंदर धर्म संसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि संविधान बन के तैयार हो गया, 2035 में लागू होगा। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो संविधान जिस दिन से तैयार हो रहा तो उस दिन से लेकर के आज तक वो नहीं मानने को तैयार
सावरकर नहीं मानने के तैयार थे। ये तिरंगा का तो कभी नहीं उन्होंने सम्मान दिया। 50 साल तक तिरंगा को तिरस्कार करते रहे ये लोग। और आज अगर ये लोग उनके साथ खड़े हैं होते हैं या उनको ये उसको आंख में आंख डाल करके और मजबूती से एक होने की एकजुटता इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए आप और इस देश की जनता और ख़ास तौर से दलित, ओबीसी, अक़लियत में मुसलमान, अक़लियत में क्रिश्चियन, सिख, ये वो सब लोग समझ लें कि ये इस वक्त ये देश के बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। और एक परेशानी है कि आप हमेशा जातियों के नाम पर वोट देते हैं। आप जातियों के नाम पर वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं जातियों में से नेता बनाती है, और नहीं भी उसकी पार्टी के नेता होते तो अलग दल बना के नेतागिरी करते हैं, और आप वोट भारतीय जनता पार्टी खरीद लेती है। जैसे नीतीश बाबू, आपने वोट तो दिया बीजेपी के खिलाफ, और कहाँ खड़े हैं नीतीश जी, आप देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, वोट दिया आपने भाजपा के खिलाफ, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहाँ खड़े हैं। तो जातियों के नाम पर वोट देना बंद करिए, बल्कि इस देश के जो वह ताकतें जो संविधान को बचाने के लिए लड़ रही हैं, वह ताकतें जो इस देश के अंदर जाति जनगणना कराने की बात लड़ाई लड़ रही हैं, जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर रही हैं, जो वक्फ बोर्ड के में जिनको संपत्ति को बचाने की बात कर रही हैं, उन ताकतों, जैसे कांग्रेस पार्टी आज इकलौती पार्टी है पूरे देश के अंदर जो इस लड़ाई को लड़ रही है, और इस पूरे आंदोलन को कमजोर करने के काम ये सब लोग कर रहे हैं। अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अगर हट जाते तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती? एक दिन भी नहीं चलती। लेकिन ये हटेंगे नहीं, ये अपना फायदा उठाने के लिए अपनी जातियों का वोट बेचने का काम करते हैं। ये दुकान खोले हुए, कोई पार्टी नहीं, गिरोह है, गिरोह। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि दोस्तों, जातियों के नाम पर वोट देना बंद करें और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को मजबूत करें। संविधान के आंदोलन बचाने का जो आंदोलन माननीय राहुल गांधी जी ने उठा रखा है पूरे देश के अंदर, उस लड़ाई को मजबूत करिए, और तभी आपका आरक्षण बचेगा, तभी जाति जनगणना होगी और तभी इस देश के अंदर खुशहाली आएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।